तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना वर्सेस यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के बारे में। तो गाइस समय रैना एंड एक यूट्यूबर के बीच में लफड़ा हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली समय रैना थैंक गॉड नियॉन मैन वहां पे था पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नियॉन मैन वाज प्रेजेंट। नियॉन मैन लफड़ा हो रहा है, नियॉन मैन इज हियर। लाइव स्ट्रीम के दौरान दिवाली में जो पटाखा फोड़ा जाता है उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किए थे एंड वो क्लिप वायरल जाने लगा। पहले आप वो वीडियो देख लो एंड उसके बाद क्या हुआ फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा। फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है, वही आगे की जनरेशन कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है, वही उनके लिए पटाखे ना फोड़े, अभी फोड़ो पटाखे भाई, जो करना करो, दिल की सुनो। सो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिवाली में पटाखा फोड़ना चाहिए या नहीं। लोगों का बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस है, डिबेट्स चलते रहते हैं। सो समय रैना के इस ओपिनियन से डिसएग्री करते हुए एक यूट्यूबर है श्याम मीरा सिंह, ही हैज ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उन्होंने एक ट्वीट करके बोला, संघियों को ऐसा माहौल बनाना है कि कोई सभ्य आदमी आज ये नहीं बोल सकता कि दिवाली पर सावधानी बरतना। ऊपर से समय रैना जैसे अवसरवादी भक्तों का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। समाज की नति तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाए, बल्कि तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दे। अब इसके नीचे समय रैना रिस्पॉन्ड कर दिए बाय सेइंग अपनी जी मत जलाओ, पटाखे जलाओ भाई। एंड ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा। वो बहुत ब्रूटली रेश बोलना बंद कर दे, अभी तब नहीं होती। सॉरी अवसरवादी सो ही इज सेइंग बेसिकली पटाखे छोड़ना एक राइट विंग हिंदू ओपिनियन है एंड पटाखे ना छोड़ना समहाउ लिबरल चीज है। आई डोंट नो, मे बी यू कैन जस्ट लाइफ में इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स वी कैन जस्ट टेक द आर्गुमेंट्स गिवन एंड जस्ट एड्रेस द आर्गुमेंट्स विद तुम्हारा जो भी अवेलेबल डेटा है। आई थिंक ग्रुप करना चीजों को, फिर आइडियोलॉजिकली बैठ के तनाव कसना और फिर बैठ के तुम्हारा वो कोट डाल दो, तुम्हारा जॉन लॉक का कोट है, जिसका भी कोट है ये, भक्तों का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। बिकॉज अगर मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि इंसान कहे कि द इशू इज अबाउट एक्चुअल में 2023 में फॉर एग्जांपल अगर इंसान सिंपल यहाँ पे डेटा देख ले, देखो भाई 2023 में AQI इंडेक्स उठा लो और ये हमारा तुम्हारा ब्रीफ टाइम पीरियड ले लो, ये दिवाली से एक हफ्ता एंड दिवाली से एक हफ्ते के बाद का, और देखो उसमें एयर में क्वालिटी में कितना फर्क आया। दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर। आई एम सेइंग अगर क्रिटिसाइज करना है लाइफ में तो मे बी लुक एट जस्ट तुम्हारे पास जो तथ्य हो सकते हैं उस सब ना क्रिटिसिज्म है वो फॉर्म करो, इंस्टेड ऑफ कि तुम तो इस ग्रुप के हो और तुम इस ग्रुप में ये कर रहे हो। समाज की नति तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाए, और बुरे लोग इज ऑल्सो अगेन ये तुम्हारा टू एक्सट्रीम आई थिंक अ थिंग टू से। आई रियली फील सो लाइक यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिवाली में पटाखों की बात कर रहा है वो, इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी एक्सट्रीम एंड डेंजरस जो कि तुम कह रहे हो कि यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा हम सबको, बिकॉज इंसानियत की बात हो गई यहाँ पे। कि तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें। अब इसके नीचे समय रैना रिस्पॉन्ड कर दिए बाय एडमंड बर्ग का कोट है, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। वो ट्रांसलेट कर दिया हमारे भैया ने, सेइंग अपनी जी मत जलाओ, पटाखे जलाओ भाई। एंड ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा। वो बहुत ब्रूटली रेशियो कर दिए श्याम मीरा सिंह को। जैसा कि आप देख सकते हो ओरिजिनल ट्वीट में अराउंड 3 के लाइक्स है एंड समय रैना के ओवर 25 के। I understand that, but I think we appear stupid as people if we start taking being ratioed as a metric for anything in life. Like, I understand he didn't want to participate in this discussion. It's as simple as that. So I saw this and he was like, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है चीज़ को। ना मैं inclined हूँ, ना मैं कह रहा हूँ मैं pro BJP या pro right wing हूँ। उसने ऐसा कुछ suggestion नहीं दिया। वो अपना एक opinion share कर रहा है जो कि completely independent हो सकता है of anything. Maybe it is completely independent of any groups या in group bias या group bias. He simply said something कि भाई ओके लॉजिकली मुझे लगता है भाई जो तुम्हारा मन कर रहा करो, एंड हो सकता है इसके पीछे से रीजनिंग भी हो सकता है इसके पीछे एक्चुअली उसने सोचा हो और वो उसने वो रीजनिंग शेयर नहीं करी, उसने बस अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। मे बी इट्स अ वेल थॉट आउट ओपिनियन एज वेल, बट माई पॉइंट इज कि तुम उसको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो विदाउट रियली नोइंग हिम, विदाउट रियली नोइंग कि एक्चुअल में जो तुम बोल रहे हो इतनी खतरनाक लेवल पर, उसको तुम ईवल से, बुरे से उसको जो तुम जोड़ रहे हो, दैट टू मी इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेच। और आई अंडरस्टैंड वो क्यों लिखेगा कि भाई मेरे को एड्रेस ही नहीं करना है सब चीज़ें, तुम जहाँ लेके जा रहे हो मुझे जाना नहीं, तो भाई तुम
पटाखे जलाओ, क्या बकवास कर रहे हो? के लाइक्स, जिस पर रिप्लाई देते हुए फिर श्याम मीरा सिंह समीर रैना को बोले कि भाई कुछ ही दिनों पहले मैंने गाली देना छोड़ दिया, वरना मैं भी बहुत बुरा बुरा बोल सकता हूँ। इसके बाद वो समीर रैना का एक पुराना ट्वीट भी दिखाया जहां पर वो दिवाली के बारे में लिखे थे, दिवाली इज ऑल अबाउट फाइंडिंग हाउ मेनी डम पीपल लिव अराउंड योर हाउस, #no to firecrackers, जिसके नीचे एक पर्सन लिखे थे बट ब्लडलेस ओथ, जिस पर समीर रिप्लाई दिए थे आई विल ईट मटन टुमारो एंड चिकन द डे आफ्टर, यू कांट बर्स्ट फायर क्रैकर्स टुडे, दैट्स इट। तो इसके ऊपर श्याम मीरा सिंह लिखे इन 2020 अकॉर्डिंग टू समीर रैना पीपल जो कि फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे वर डम, बट इन 2024 सेम समीर रैना इंसाइटिंग बग्स टू बर्स्ट क्रैकर्स, जिस पर रिप्लाई देते हुए समय लिखे यस आइडियोलॉजीज चेंज होते हैं विद टाइम, आई डोंट थिंक ये बात आपको समझ आएगी क्योंकि आप तब भी सी थे और अब भी सी हो। Here's another thing in life. In general, maybe you're too confident and you believe way too much in your, I think, ideological supremacy. या फिर in your skills. Don't get into roast battles with comedians on Twitter or elsewhere as well. या तो इतने ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड रहो और कहो कि मेरा आर्गुमेंट होने वाला है कि भैया देख समय, आई गेट इट, आई नो यूर कमेडियन, ग्रेट जोक्स ब्रो, बट दैट असाइड वापस ले आओ, फैक्ट्स ये हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट वुड स्टिल मेक सेंस। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? ऐसा करता हूँ डायलॉग में, लिख देता हूँ कूल लगूंगा। आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जनरली कॉलिंग यू दैट। he called you that. He's not using that as a word to appear cool at all. इस पर श्याम मीरा सिंह लिखे This is also slightly problematic to me. जहाँ पे लोग पता क्या करते हैं? They pick your words and they leave your entire thing. His argument is his first sentence actually. Ideologies change with time, and now you actually can see how legitimate that point is. कि तुम्हें उसको completely distract करके अब कहाँ पे जाना है? The age old इंसान के पास जो होता है कि भैया जब सब कुछ चला जाए, what is my refuge? या अब मैं गाली पे फोकस करूंगा। इसने गाली बोली, तुम तो गाली बोलते हो, तुम बुरे इंसान हो, डिफॉल्ट। सबसे बड़ी चीज दुनिया में तुम्हारे सारे आर्गुमेंट्स को, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को, तुम्हारी समझ को, तुम्हारी रिसर्च को, सब कुछ निगेट अगर हमें कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल कहेंगे गाली बोल दी, हाँ बच गए भाई बच गए। अब मैं गाली को लेके खूब रोना कर सकता हूँ और मॉरल सुपीरियरिटी दिखा सकता हूँ। मैं मॉरली कितना सुपीरियर इंसान हूँ, देखो इसने गाली बोली है, देखो गाइस, मैं इसलिए बाय डिफॉल्ट स्लेव मोरालिटी को प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही मॉरली सुपीरियर हो जाता हूँ। देख रहे हो तुम लोग कितना भला आदमी हूं मैं, देख रहे हो, तुमने देखा, तुमने भी देखा ना मैं भला हूं मैं। हाँ ये गाली बोल दी इसने एक लाइन में, यहाँ पे एक गाली थी, जीत गए। ऐसा करता हूँ डायलॉग में सी डाल देता हूँ कूल लगूंगा, गालियां हो गई सैवेज रिप्लाई, जिस पर अब इन रिटर्न समय रैना श्याम मीरा सिंह का 2 साल पुराना समय को भी थोड़ा सा हो गया कि यानी ये भाई भी हमारा बिल्कुल जोन्ड इन था नहीं की तो निकाल के दिखाए कि दिवाली में वो खुद फूल झड़ी वगैरह जला रहे थे, तो इस पर समय लिखे ये लो भाई नो गाली, बस प्यार भरा मैसेज, हैप्पी दिवाली, जिस पर श्याम मीरा सिंह रिप्लाई दिए हैप्पी दिवाली, दिल से मनाए, गांव देहात में हो तो शगुन के लिए 1-2 पटाखे भी फोड़ ले, दिल्ली जैसे चौक शहरों में पटाखे से बचे, ये कहने से आप ना डरे, हिंदू धर्म हम सबका है, दिवाली हम सबकी है, अकेले संघियों की दिवाली नहीं। Where are you? See, this is another thing. This is, I think, what he got pissed off at. Where are you taking this? Where did he ever display कि वो संघी या whatever? ये सब एसोसिएशन है उसके, संघियों के डर से बोलना बंद ना करे, शुभ दीपावली। तो ये तुमने अज्यूम करो ना भाई कि वो उसके डर से ये कर रहा है, उसके डर से वो कर रहा है। भाई वो जो कर रहा है इंसान को कभी कभी जिंदगी में whatever is coming out of somebody's mouth is, उसको मैं एट्रीब्यूट करूंगा इनके इंटेलिजेंस पे rather than उनकी एसोसिएटिव ग्रुप आइडेंटिटीज से, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है जब तक उन्होंने दी नहीं है उनको। एज लॉन्ग एज वो एलीज कर रहा है कि मेरी आइडेंटिटी ये है, तब मैं समझ सकता हूं। जब कर ही नहीं रहा, तुम उसके बिहाफ पे काहे को भाई अज्यूम कर रहे हो? भाई काफी भारी आर्ग्यूमेंट हो गया यार इन दोनों के बीच में। आपका क्या ओपिनियन था इस मैटर को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर। मैं तो तुम्हें वीडियो में बताता हूँ भाई न्यून भाई मेरा मैटर में ओपिनियन क्या है, सुनना चाहते हो? तो यहाँ तक पटाखों की जहां तक बात है, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें आई थिंक 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला मुझे लगता है मोर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट वो है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट। मुझे क्योंकि एक चीज समझ में आती है, बचपन में हम छोटू थे तो एक चीज होती थी, आई डोंट नो इस वक्त की जनरेशन में होता है कि नहीं होता, बट जब हम छोटे थे भाई मेरे पास ज्यादा पटाखे हैं, मेरे पास क्वांटिटी में जिसके घरों में ज्यादा पटाखे खरीदे गए हैं, हम एक सुपीरियरिटी वाला गेम खेलते थे। और उसमें क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ गरीबी अमीरी वाला फैक्टर आ जाता है कि बहुत सारे लोग हैं घरों में जिनके परेशानियां चल रही हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एक ऊपर नीचे वाली चीज होती थी। दूसरा जो मैं कहूँगा मेन मेरे लिए इकोनॉमिक फैक्टर आता है, वो यही आता है कि लोग आई थिंक इस सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी या फिर एटलीस्ट खुशी में इंडल्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड भी कर सकते हैं पटाखों में। पटाखों के प्राइसेस आई एम अज्यूमिंग हम जब छोटे थे और आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। पटाखे फोड़ने के चक्कर में अपने बैंक बैलेंस के परखच्चे मत उड़ा दो। दैट वुड बी माई फर्स्ट कंसर्न एंड माई फर्स्ट एडवाइस एज वेल कि हाँ ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में ओवर स्पेंड मत कर दो, इम्पल्सिविटी में ओवर स्पेंड मत कर दो। अपनी कहते हैं ना वही चादर के हिसाब से खरीदें
और इससे मुक्त रहें कि हमें कंपेयर करना है, हमें सेलिब्रेट करना है, आधे घंटे सेलिब्रेट करेंगे, उसके हिसाब से पटाखे खरीदते हैं यार, फुलझड़ियाँ खरीद ली, अनार खरीद लिया, जो भी होता है वो सब खरीद डाला। एंड भाई हमने तो खूब फोड़े, दबा के फोड़े, तो मैं बता नहीं सकता कितने फोड़े, तो हम तो कोई नहीं किसी को भाई मॉरली ये बोलने वाले कि ना फोड़ो या वो ना करो, जो हमने जिंदगी में जितने जब तक थे हमने दबा के करें। बट मैं ये कहूँगा कि अपनी कैपेसिटी भी करो इकोनॉमिक, लाइक डोंट डू इट। एंड जितने भी लोग हैं कि आई नो अब तो काफी लेट हो गया है, वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, दिवाली आज है ही, अपनी सेविंग्स को समझ के करो, पटाखे ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, सेविंग्स पे डेंट मारना इज नॉट वाइज। सेकंड चीज, जहां तक पोल्यूशन की बात आती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अग्री करता हूँ उस इंसान के साथ कि आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोल्यूशन डेंस एरियाज, यानी जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज हैं, आई थिंक उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन पोल्यूशन की जो ग्रेटर डिबेट है उसमें अगर देखने लग जाओ तो आई डोंट थिंक दिवाली के एक दिन के पटाखों से एक्चुअल में ग्लोबली जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट क्राइसिस या जो भी कहना चाहो, उस पर एक्चुअल में दिवाली इज वन ऑफ द थिंग्स जिसको लेकर तुम्हें सबको सठिया जाना है, और पूरे साल बैठ के जो मेजर चीजें हैं उन पे हम चुपचाप बैठे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जिंदगी जी रहे हैं, हा ला 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 ला। दिवाली जहां ये सब यही है, जैसे कि मेजर सोर्स रिसर्च निकला कि एक्चुअल में दिवाली दिन जो पटाखे छुड़ाते हैं उससे पता नहीं क्या हो जाता है। द ट्रूथ इज नहीं, ट्रूथ इज तुम दुनिया के किसी भी कल्चर में चले जाओ, ट्रूथ इज जब तुम्हारे ओलंपिक्स हो रहे थे, किस किस का यहाँ पे दिमाग खराब हुआ जब ओलंपिक्स की तुम्हारी, आई एम अज्यूमिंग, मैंने सेरेमनी देखी नहीं, जहाँ पे खत्म हुई होगी और शुरू होगी, पटाखे फोड़े गए होंगे दबा के, अलग लेवल पे फोड़ते हैं भाई। न्यू ईयर के टाइम पे भाई पूरे विश्व में पटाखे फोड़े जाते हैं दबा के। फीफा जब हो रहा होता है, जब फीफा खत्म होता है, तुम्हारे जब वर्ल्ड कप खत्म होता है, जब जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स ले लो तुम्हें दिखेगा उसके एंड में दबा के पटाखे फोड़ते हैं लोग। अब तुम यहाँ पे कहोगे भाई लेकिन वो तो सिर्फ आधे घंटे के लिए फोड़ते हैं। मेरा पॉइंट ये कि भाई अगर पटाखे फोड़ने की बात कर ही रहे हो तो ऐसा नहीं है न्यू ईयर पे भाई पूरे दुनिया भर में फोड़े जाते हैं। मेरा पॉइंट ये, आई थिंक सेक्लूडेड जो इवेंट्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, एक दिन है भाई और आदमी पटाखे फोड़ रहा है इन द टाइम लाइन ऑफ लाइक 7 बजे से 10-11 बजे तक, तो 3-4 घंटे में इंसान पटाखे फोड़ फाड़ के खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जो हाई स्पाइक जाएगा पटाखों का वो तो इन्हीं 2-3-4 घंटों के बीच में होता है। 12 बजे तक कोई साइको होते हैं जो फोड़ रहे होते हैं, खत्म। फिर इसमें ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी बहुत ही हाई पोल्यूशन एरियाज हैं उसमें आपको ऑब्वियसली वो चीजें हल्की सी वर्स हो जाएंगी 1-2 दिन के लिए। श्योर यार, ये एक आर्गुमेंट मेक किया जा सकता है, ठीक है भाई, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ऑलरेडी बहुत ही हाई पोल्यूशन एरियाज हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम पोल्यूशन की अगर बात कर रही है उन एरियाज में आपको पूरे ऑल ईयर राउंड करनी चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए। नॉट सिर्फ दिवाली पे आप आके खोपड़ी पे खड़े हो जा रहे हो, सिर्फ दिवाली के दिन अगर आके आप खड़े हो जा रहे हो और आपको उस दिन सडनली पोल्यूशन हो गया और पूरे साल उस एरिया की अगर आप एवरेज देखोगे एयर क्वालिटी जितने भी एरियाज हैं उनकी अगर तबाही हुई भी है एयर क्वालिटी की, तो मे बी इजंट दैट अ बिगर पोजीशन टू होल्ड कि यार दिल्ली से लेके तुम्हारी जितनी भी जगह की एयर क्वालिटी के परखचोड़े में, आई थिंक टॉप 10 सिटीज अगर तुम वर्ल्ड में टाइप करते हो, आई थिंक लिस्ट में काफी सिटीज इंडिया है या फिर इंडिया की मेजॉरिटी सिटीज की एयर क्वालिटी बहुत 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 गंदी है। सिंपल फैक्ट्स हैं, एंड मे बी दैट हैज नथिंग टू डू विद दिवाली, एंड मे बी दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। अगर उस बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, दिवाली नेग्लिजिबल है अपने इंपैक्ट में, तो दिवाली इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू बी लाइक इसको शट डाउन करो एज इफ उससे हमारे कोई क्लाइमेट की जो मेन चीज है वो सॉल्व हो जा रही है। वो एक माइनर, एक छोटा सा सेलिब्रेशन है 3-4 घंटे का जिसमें लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, जिसमें मैं कहूंगा इकोनॉमिकली हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि उतना फोड़ो जितना दिल भी अच्छा लगे और आपकी जेब भी खाली नहीं हो जाती है। उसमें अपने ईगो में जोड़ के ये मत कर लेना कि भाई महंगे से कर आके अपने दिखावे में आपने एक अच्छा खासा डेंट मार दिया अपनी सेविंग्स में। वो मत करो, मजे करो भाई, तुम्हारी जिंदगी। आई डोंट एग्री विद तुम्हारे जिसमें वो कॉमेडी कर रहा है अपने वीडियो में कि हमारी जनरेशन, ऑब्वियसली वो जनरेशन कौन पूरी जनरेशन बैठ के सिगरेट पी रही है, पूरी जनरेशन का कुत्तों को पत्थर मारी नहीं मार रही, तो वो लेकिन कॉमेडी है। अगर तुम्हें इतना ही समझ नहीं आ रहा तो लाइक ही इज अ कॉमेडियन, ही इज डूइंग कॉमेडी, उसको सीरियसली क्या ले रहे हो। आई एग्री टू अ पॉइंट कि हाँ यार तुम्हारे दिल की बात है यार, जो मन करे करो भाई, तुम्हारी जिंदगी है, अनलेस वो चीज एक्चुअल में एविडेंशियली अगर ये होता कि हाँ ये हार्म कर रही है, नॉट एग्जैजरेट कर रही है। अगर हार्म का लेवल ऑलरेडी 8 है और 2 घंटे की एक्टिविटी से वो 9 चला गया और फिर वापस 8 पे आ गया, तो वो 2 घंटे की एक्टिविटी इतनी बड़ी चीज थी नहीं, हमें उस 8 को मे बी 4 पे लेके आना है। ये इतना इंपैक्टफुल वेरिएबल नहीं जिसको हम बना के बैठे हुए हैं। इंपैक्टफुल वेरिएबल्स अलग हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, यमुना में फोम है, पूरे देश का दिमाग उसको लेकर क्योंकि खराब नहीं होता। कभी कभी वीडियो आ जाते हैं या पिक्चर्स आ जाती हैं, उस पर कुछ लोग लाइक कर देते हैं और कहते हैं हाँ। सो अगर दिवाली में इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, तो यमुना नदी पे तो मारा तो दिमाग उड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो नदी में फोम है इस वक्त, केमिकल्स इतने भर दिए गए उसमें पानी बचा ही नहीं है, वो नदी पूरी केमिकल है। उसको लेके तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, खून नहीं खोलना चाहिए। मेरा पॉइंट हमें व्हाट अबाउटिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअली डोमेन के अंदर ही हूं। क्लाइमेट हो गया, नेचर हो गया, ये सब चीजें हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया। हवा पानी साथ ही में आते हैं ना वर्ड सेंटेंस में। इतनी बड़ी चीज है, गंगा नदी का भी पानी का तुम्हारा इस जगह पे आ चुके हैं जब वो पीने लायक नहीं रहा है। तो हम लोग यार आई थिंक एज अ सोसाइटी जिन चीजों पे रेज करना चाहिए ऑल ईयर राउंड,
जिस चीजों के बेसिस पे वोट करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता होना चाहिए क्या क्या स्कीम्स थी, इम्प्लीमेंटेशन क्या था, रिजल्ट क्या था। एक अच्छी स्मार्ट पॉपुलेशन ये होती है, इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजिकली, हाँ ये आया तो मेरे आइडियोलॉजिकल टॉकिंग पॉइंट्स ये हैं, दिवाली के दिन पे ये हैं, इसके टाइम पे ये है, इस हॉलीडे पे ये हैं, बेमतलब के स्टूपिड, जिसको कोई जो एविडेंस बेस भी नहीं है, नाइस साउंडिंग आइडियाज कि हम हाँ अच्छे इंसान बन जाते हैं हम, अगर हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे तो अच्छा इंसान हो गए, बाकी पूरे साल जो मन क्या करो, और मैं गाली नहीं बकता इसलिए मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं। ये क्या लॉजिक है? बको गाली, गाली बको, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? गाली बकने से कोई अच्छा बुरा थोड़ी हो जाता है। ये कौन सी बात कर दी आपने भाई? तो मेरा छोटे में तो भाई मेरा ओपिनियन यही है, फोड़ो भाई फोड़ो, लेकिन अपनी जो भी जेब है उसका 20%, अगर आपकी जेब में इतना भी कैश है उसका 20% खर्चा करके करो। अगर आप हो लखपति करोड़पति तो भाई फर्क नहीं पड़ता, आप फोड़िए भैया। बट अगर आपके मोस्ट इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी यार पैसे की तंगी है, आई अंडरस्टैंड, परिवार इज मोर इंपॉर्टेंट। पटाखों को इकोनॉमिकली बस इतना रखना कि आपकी सेविंग्स में ऐसा ना हो, मतलब मजे के लिए होनी चाहिए वो चीज़।